इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जादूगरनी आनंद लेते हुए हवाओं की सैर कर रही थी। तब उसकी नजर जादुई सेब के घर पर पड़ती है। क्या बात है, इस जंगल में दूसरा जादूगर कब आया है? चलकर देखती हूँ। जादूगरनी ने जैसे ही खिड़की से झाँका तो उसे रानो चिड़िया अंदर दिखाई दी। चिड़िया, ओ चिड़िया, घर से बाहर निकलो। तुमने कैसे ये जादुई सेब का घर बनाया, बताओ मुझे। दुष्ट जादूगरनी, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। दुष्ट, हा हा हा, अब तेरी जुबान कैंची की तरह भी चलने लगी। रुक, मैं तेरा और तेरे इस जादुई सेब के घर का वो हाल करूँगी कि तूने सोचा ना होगा। फिर जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू से जादुई सेब के घर पर हमला करती है, लेकिन जादुई सेब का घर पलटकर हमला करता है और जिसमें जादूगरनी घायल हो जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इस रानो की बच्ची को सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए मेरी जादुई झाड़ू, इस जादुई सेब के घर को नष्ट कर दे ताकि इस चिड़िया को इसकी गलती की सजा मिल सके। ये सुनते ही जादुई झाड़ू तेजी से सेब के घर के पास जाकर धमाका करती है, जिसमें वो जादुई झाड़ू खुद नष्ट हो जाती है, लेकिन जादुई सेब के घर को भी नष्ट कर देती है। ये क्या हुआ? मेरा जादुई सेब का घर नष्ट हो गया। रानी परी, कहाँ हो आप? मेरी जान बचाओ इस दुष्ट जादूगरनी से। जादुई सेब घर जलने की खबर रानी परी को जैसे ही पता लगती है, वो तुरंत परीलोक छोड़कर वहाँ आती है। रानो चिड़िया, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं उस जादूगरनी को आज हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। जंगल के पक्षी भी ये सब चुपचाप अपने घरों से छुपकर देख रहे थे। अब बच्चों, तुम सब घबराओ नहीं। अब परीलोक से परी आ गई हैं। अब हम और आपकी रानो आंटी सुरक्षित हैं। रानी परी, मुझे तेरा ही इंतजार था। सदियों से चलती आ रही दुश्मनी में जो तूने मेरी बहन को मार दिया था, आज मैं अपनी बहन का बदला तुझसे जरूर लूंगी। फिर क्या था, दोनों में भयंकर युद्ध होता है जिसमें रानी परी की जीत होती है। रानी परी दोबारा रानो चिड़िया के लिए जादुई सेब घर बनाती है और दुष्ट जादूगरनी को अपने जादू से कैद करके ले जाती है। फिर उस दिन के बाद से रानो चिड़िया खुशी खुशी सेब के घर में रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। तभी एक दिन, बाप रे, इतनी बारिश, लगता है जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है और मेरे साथ तो मेरे बच्चे भी हैं। इन्हें इन सब से भी बचाना है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस भयानक बारिश से अपने बच्चों को बचा सकूं। तभी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ये बारिश रुकेगी या नहीं? हम दोनों को बाहर खेलने जाना है। बताओ ना माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? मेरे बच्चों, इतनी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं। तुम दोनों यहीं रहो। मैं हम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं जल्द ही लौटूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। आज जंगल में भारी बारिश और बड़ा तूफान आने वाला था, पर रानो चिड़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी कि जो तूफान आने वाला है वो कितना भयंकर होगा। और बेखबर रानो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाने की तलाश करने चली गई। तभी उसे रास्ते में भूरा चिड़ा नजर आता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैं तो किसी काम से घर से बाहर निकला था और मैं यहाँ इस भयंकर बारिश में आकर फंस गया हूँ। और यहाँ हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि लगता है कोई भयंकर तूफान आएगा। बस मुझे डर है कि किसी को कोई नुकसान न हो। और मेरे ख्याल से रानो चिड़िया, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, हाँ वो तो ठीक है भूरा भैया, पर मैं क्या करूं? बच्चों को भूख लगती है तो एक माँ को उनके खाने का इंतजाम करने बाहर जाना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ कभी अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती है। इस वजह से मुझे इस भयंकर बारिश में अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं क्या करती? मेरे सिवा उनका कोई और है भी तो नहीं।